सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मानरी रिसेक्शन। कार्डियो यानी हार्ट, पल्मानरी यानी दोबारा से स्टार्ट करने का। तो सीपीआर इसी को कहते हैं। दूसरी बात, बीपी जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है। आपका पल्स रेट जो होता है, नाड़ी जो धड़कती है वो 1 मिनट में 75 से लेकर के 80 बार धड़कती है। आदमी में जो खून है वो 4 से लेकर के 5 लीटर तक होता है। 4 से लेकर के 5 लीटर तक का खून होता है आदमी में। और ग्राम में मैं बात करूं, हेमोग्लोबिन ग्राम में, तो 12 से लेकर के 16 ग्राम तक नॉर्मल होता है। ये सब आपको पता चलेगा, अभी बताएंगे। तो 1 मिनट में सेकंड होती है 60। जबकि हमको कंप्रेसर किसी आदमी को देना है, प्रेशर देना है, सीपीआर देना है, तो हमको देना है 1 सेकंड में 2 बार, यानी 120 बार। इतना फास्ट देना है कि 1 सेकंड में कितनी बार हो जाए? 2 बार हो जाए। रही बात यह कि सीपीआर देने के लिए हम आदमी को किसी भी जगह में लिटाएंगे तो एकदम समतल जगह में लिटाएंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे कोई पत्थर पड़ा है या फिर कोई कील पड़ी है, हम तो उसको लिटा दिया और सीपीआर दे रहे हैं, तो नीचे से जो कील है वो उसके ऊपर आ जाएगी। दबाएंगे ना ऊपर से हम, तो ऊपर आ जाएगी। यानी एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी पैदा कर देंगे। ऐसा नहीं करना। हमको देख करके स्थान बढ़िया होना चाहिए और नीचे कोई पत्थर वगैरह भी नहीं होना है। कंस्ट्रक्शन की जगह में आपको पता ही है, कीला ही मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, सरिया मिलेगा। तो इन सबको देख करके लिटाना है। एक आदमी कोई भी लेट जाओ, मैं बता देगा फास्टली। ये उतार दे, हेलमेट उतार दे, जूता भी उतार, हेलमेट और जूता पकड़ लो एक आदमी। ये यहाँ स्टर्नम नाम की एक हड्डी होती है, जो गड्ढा सा पड़ा है, सबके पड़ा है, देख लीजिए। यहाँ अच्छे से सो जाओ। यहाँ रख करके हमें क्या करना है? सीपीआर देना है। ऐसे हाथ को रख करके हमारे कंधे जो है वो एकदम सीधे होने चाहिए। और बैठने की जो पोजीशन है, जो पेशेंट के सामने हमको क्या करना है? घुटनों के बल सीधा बैठना है। समझ गए? कोई भी आदमी हाइट वर्क से काम करते हुए नीचे गिरा है और वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश की पोजीशन में आ गया, तो हमको क्या करना है? पहले उसका फास्टली देखना पड़ेगा। LLF, लुक लिसन फील। लुक यानी देखा, जल्दी से हमने देखा कि इसके कहीं रक्त तो नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा। जल्दी करना है हमको, क्योंकि लाइफ को बचाने का सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है। इसके बाद में तो ऊपर ही जाना है। तो हमें LLF, लुक लिसन फील। लुक किया, हमने देखा, तो तरफ से कहीं खून खान नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई फूट नहीं है। लुक लिसन, सुना हमने, ऐसे किया है, हेलो क्या नाम है, तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, यानी इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या नहीं मिला? रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका मतलब अनकॉन्शियस है। फील, महसूस किया। क्या महसूस किया? कि इसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही, नाड़ी चल रही है। अभी बताया था ना, नाड़ी कितनी चलती है 1 मिनट में? 72 से 80। तो हम पल्स रेट यहाँ से देखते हैं। हमारा अंगूठा होता है, दोनों हाथों में अंगूठे हैं, इस अंगूठे की तरफ ऐसे अंगुली रखोगे, आपको पल्स रेट मिलेगी। लेकिन ये जो गिरा है ना आदमी, इसकी पल्स रेट गायब हो जाती है। वो कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ये दोनों तरफ कोरोनरी आर्टरी है, जो मोटी आर्टरी है, वो धड़कती है धक 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 धक। तो ये मिलेगी गले में, यहाँ ऐसे लगाओगे तो, और इधर भी मिल जाएगी। समझ गए? इसलिए बताई थी वो पूरी राम कहानी आपको। अब इसको हमने जल्दी से, मैंने बताया ना, जल्दी करना है। फिर देखना है ABC। ए का मतलब एयरवे। इसके मुंह में कुछ आ रहा है तो हमने क्या कर दिया? इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, साइड की पोजीशन दे दी। मुंह में आ रहा है चाक, या फिर मुंह में क्या आ गया? कोई सिक्का वगैरह आ रहा है, तो हमने इसकी मुंह की ये चेंज कर दी है, साइड चेंज कर दी है। समझ गए? बी, ब्रथिंग चल रही है कि नहीं है, सांस चल रही है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए मैंने बताया आपको नाड़ी चेक करना है यहाँ से। ठीक है। सी से सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं, ये तीनों चीज़ें कर ली। इसके बाद में हमको क्या करना है? इसको सीपीआर देना है। लेकिन एक चीज़ और देखना है, वो एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी बैकबोन टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, नहीं समझे, ऊपर से गिरा है और एकदम सीधा गिरा है,
और बैकबोन टूट गई तो ये भी देखना है उसको क्या करना है, सीपीआर नहीं देना, क्योंकि बैकबोन तो पहले से टूटी पड़ी है, उसको तो एकदम सीधा लिटाया जाता है, वो मरा नहीं, उसको आप मार रहे हो सीपीआर देके, उस कंडीशन में सीपीआर नहीं दिया जाता। समझ गए? क्लियर? बैकबोन जिसकी टूट गई उसको एकदम सीधा लिटाया जाता है और उसको क्या नहीं किया जाता, सीपीआर नहीं किया जाता। सर सीपीआर किस तरह दिया जाता है? कुछ पोजीशन बताइए चलेगा, ऊपर से आया है, ऊपर से आया है। दूसरी बात, उसका जो हाथ पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और एकदम लीजी पड़ा, वही देर में पता चलेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। अपन कौन सी एक्सरा मशीन लेके घूम रहे हैं, तो एक्सरा करके देख लेंगे। सर सीपीआर किस तरह दिया जाता है? वही तो दे रहे। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये मान लो चक्कर खा के गिर गया, चक्कर खा के गिर गया, तो मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ। इनके पैरों को ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया, ठीक है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, मुंह बंद है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो पैर को उठा के ऐसा कर दिया। बताया था ना, आदमी में 4 से 5 लीटर खून होता है, ये जो 2.5 लीटर ब्लड है पैरों का है वो हार्ट को मिल जाएगा, आपका पेशेंट खड़ा हो जाएगा। छोटी सी तकलीफ करनी, वो ज़्यादा मंत्र पढ़ने का काम ही नहीं। फिर भी आपका आदमी खड़ा नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो क्या करना है, सीपीआर देना है। उसके लिए ऐसे बैठना है, घुटनों की बात, ऐसे बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठना है, ठीक है, यानी पेशेंट नीचे होना चाहिए, सीपीआर देने वाला ऊपर होना चाहिए। एक थक गया दूसरा लग जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है, थकना नहीं है। थक गए दूसरे को लगा दो, तीसरे को लगा दो, जब तक ये रिस्पॉन्स ना दे दे, जब तक आपके पास एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक आप इसको हॉस्पिटलाइज ना कर दो, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। मैंने बताया ना, स्टेर्नम नाम की हड्डी होती है, पंसलियों से नीचे ये गड्ढा सा, यहाँ एक हाथ को ऐसे रख करके लॉकअप बना लिया और उसको ऐसे रख दिया। कितनी बार देना है ये भी बताया मैंने, 1 मिनट में, 1 सेकंड में 2 बार, ऐसे ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे दबा दब देना। कितना दबाना है, सीना कितना दबाना है, 1 से 1.5 इंच इसका सीना नीचे जाए, 1 से 1.5 इंच, 2 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 बोल सकते हो आप, इतना नीचे तक जाना चाहिए, ऐसे दबाना है, ऐसे, समझ गए। अब ये नहीं है कि हाथ को मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, कैसे ही रख लो, उसमें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ गए? ये जो आपकी थैली है ना, यहाँ का भाग, इससे दबाव लगता है, ऐसे दबाव लगाना है हमको, तो ऐसे, ठीक है। और 1 सेकंड में कितनी बार देना है, 2 बार, यानी कितनी बार देना है, 100 से 120 बार तो होना ही चाहिए। मुंह में नहीं देना है, मुंह में मुंह देख करके हम करते थे ना, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना, हो सकता है इसको टीबी हो सकता है इसको सांस की बीमारी हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके मुंह में हो, वो तुम बीमारी ले लोगे। तो कोरोना के बाद में उसको बंद कर दी, इसलिए ये बात मैंने आपको बताई नहीं। अब तो क्लियर है? बोलो किसी को डाउट? तो ठीक है, ये खड़ा हो जाओ भैया, सही है तो।